जो डॉक्टर स्टाफ है इनका भी चेकअप किया जाए तो तकरीबन 90% ऐसे होंगे जिनको ओरल हाइजीन टेक्निक का नहीं पता होगा, उनकी ब्रशिंग टेक्निक ठीक नहीं होगी या ओरल हाइजीन ठीक नहीं होगा। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि इवन के हमें खुद जो डेंटिस्ट होने के बावजूद हर 6 महीने बाद अपनी स्केलिंग और पॉलिशिंग करवानी पड़ती है। रीज़न क्या है कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फिनोमेना बनाया है कि हमारे मुंह के अंदर जो सिस्टम है खाने पीने का, वो छोटे छोटे ज़रात चिपक जाते हैं, जो कि अगर हम 24 घंटे के अंदर ब्रशिंग नहीं करते तो वो एक कैलकुलस, एक पत्थर की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ एक 6 महीने बाद ना तो रूटीनली चेकअप होता है और ना ही कभी हमें, जब तक दर्द नहीं होता तो हम कभी भी डेंटिस्ट के पास या किसी प्रोफेशनल के पास जाके हमने चेकअप करवाया नहीं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, या प्रिवेंटिव पे बिल्कुल काम नहीं है। प्रिवेंशन पे प्रिवेंशन क्या है कि किसी भी बीमारी होने से पहले बचाव कर लेना। तो डेंटल के मोस्टली पेशेंट डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब किसी दर्द के साथ बुरा हाल होता है, कोई 8-10 दिन वो मेडिकेशन ले चुके होते हैं। इवन के एजुकेशन का ये लेवल है कि जो हमारे एमओ हजरात हैं जैसे डॉक्टर कबीर साहब हैं, तो इनके पास भी जाते हैं तो ये एक पेन किलर और एंटीबायोटिक एडवाइस करते हैं। तो हमारी आपस में जो प्रोफेशनली बॉन्डिंग ना होने की वजह से इन्हें भी नहीं पता होता कि एक्चुअल डिज़ीज़ कब कवर करनी चाहिए और कब इलाज के लिए कहाँ पे रेफ़र करना चाहिए। तो ये सारे स्टाफ की मौजूदगी में थोड़ी सी डेंटल हेल्थ एजुकेशन पे बात करना चाहूँगा। कुछ बुलेट्स पॉइंट है कि हमें कब विज़िट करना चाहिए। कभी भी हमें इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि दांत में दर्द होगा तो हम डेंटिस्ट के पास जाएंगे। हमारी बेहतरी इसी में है, हम दर्द होने से पहले जाएं। अगर दांत का कीड़ा लगता है जिसको हम केरीज बोलते हैं, तो उसका एक स्पॉट हमें नज़र आना, हम एवेल्यूएशन करते हैं अपनी ओरल कैविटी के, जहाँ जब कभी भी शीशे के सामने फीमेल्स का थोड़ा टाइम ज़्यादा ही गुजरता है तो इनको बेहतर और स्माइल के हवाले से ये ज़्यादा कंसर्न भी रखती हैं। तो जहाँ की एक छोटा सा स्पॉट नज़र आता है तो उसके बाद फ़ौरन आप रुजू करें ताकि उसको टाइम पे फिलिंग हो जाए। अगर टाइम पे फिलिंग हो जाती तो आपका दांत फॉर लाइफ सेव है। होता क्या है कि हम जब दर्द होती है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं, वो रूट कनाल ट्रीटमेंट जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं जड़ों का इलाज करना। जितना मर्ज़ी अच्छा प्रोफेशनल होगा, जितनी मर्ज़ी हम अपनी 100% स्किल्स यूज़ कर लेंगे, जो बुकिश चीज़ें हैं, रिसर्च कहती है कि एक रूट कनाल ट्रीटेड दांत 5 से 8 साल ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकता है। तो दी एंड दांत ख़त्म। तो अगर यही दांत अगर फिलिंग टाइम पे हो जाए तो वो फॉर लाइफ सेव है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम 6 महीने बाद अपना डेंटल चेकअप करवाएं। दांत जो मसूड़ों से खून का आना एक जनरल सी कंप्लेंट होती है, मेरे मसूड़ों से खून आता है। खून कभी भी बगैर किसी बीमारी के नहीं आता। हमारे दांतों में, हमारे मसूड़ों से खून तब आता है जब कैलकुलस जो हमारी खुराक है वो जम जाती है, वो दांत और मसूड़े के दरमियान पैक हो जाती है, तो खून आना शुरू हो जाता है, स्मेल आती है। ये कुछ बेसिक से अलामात हैं जिसके बाद हमें ज़रूरत है कि हम स्केलिंग करवाएं। स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाने के बाद ये हमारी कंप्लेंट ख़त्म हो जाती है। मसूड़ों की बीमारी के हवाले से एक जो मेन चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी भर चलती रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके दर्द के साथ कहें कि जी मुझे दर्द हो रहा है तो मैं डेंटिस्ट के पास चला जाऊं या इलाज करवा लूं। तो हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम 6 महीने बाद एक रूटीन का चेकअप करवाएं और उस दौरान जो चीज़ डायग्नोज होती है उसको ट्रीटमेंट करवाते जाएँ। तो हमें ये ऐसा नहीं है कि दांत कौन से सारी ज़िंदगी चलते हैं, दांत हमारी सारी ज़िंदगी के लिए हमारे साथ हैं अगर हम उसकी केयर करते हैं। और बाकी जो है अब